स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10th मैथ क्लास। मैं आपके एक्सरसाइज 4.3 की क्वेश्चन नंबर 9 तक एक्सप्लेन कर चुका था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन गिवन है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर without taking into consideration the time they stop at intermediate station. If the average speed of the express train is 11 km per hour, more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं लेट द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन भी x होगा, तो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन क्या होगा, ऑब्वियसली x माइनस 11। टोटल डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर गिवन है, 132 किलोमीटर। तो टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू 132 अपॉन x होगा आवर, एंड टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 132 अपॉन x माइनस 11 आर। तो बाई इक्वेशन जब हम इसे देखते हैं तो 132 अपॉन x माइनस 11 और माइनस 132 अपॉन x इक्वल टू 1। तो जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो अब हमें क्या मिला, यहाँ पर हुआ x को मैंने x से मैंने 132 को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस x से मैंने 132 को मल्टीप्लाई किया, फिर 11 से मैंने 132 को मल्टीप्लाई किया, तो इक्वल टू वैल्यू क्या हुई एक्स स्क्वायर माइनस 11। ये टोटल करने के बाद हमें मिलता क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 11। तो अब हमें वैल्यू क्या मिला 132x फ्रॉम देयर हियर, उसके बाद 132x यहाँ से और प्लस 1452 11 को 132 से मल्टीप्लाई करने पर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11। तो एक्स स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1452 इक्वल टू 0, क्योंकि 132x माइनस 132x तो ये रिमूव हो चुका था, बचा था 1452 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11। तो जब मैंने इस सीक्वेंस में यानी इक्वेशन के रूप में लिखा तो हमारा इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब जब हम इसे स्पेल्ड करते हैं तो हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 33x माइनस 44x माइनस 1452। अब यहाँ पर हम x को जब बाहर करते हैं तो हमें मिलता क्या है x प्लस 33, और यहाँ पर मैंने माइनस 44 को बाहर किया तो हमें मिला x प्लस 33। सिमिलरली हमारी वैल्यू हमें मिली x प्लस 33 और x माइनस 44। तो अगर x प्लस 33 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू माइनस 33 और x माइनस 44 इक्वल टू अगर 0 है तो x की वैल्यू 44। लेकिन यहाँ भी वही कंडीशन होती है कि किसी भी ट्रेन की स्पीड निगेटिव में नहीं हम मेजर करते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि x इक्वल टू 44, देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 44 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 44 माइनस 11 यानी 33 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की स्पीड कितनी हो गई, पहले की स्पीड हुई 44 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की हुई 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। If the difference of their perimeter is 24 meter, find the side of two square. तो जब हम देखते हैं लेट द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर भी x, तो एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर भी y। तो हम ये देखते हैं कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है 468 मीटर स्क्वायर, जो कि गिवन है क्वेश्चन में। तो अब हम जब इसके पैरामीटर की बात करते हैं इस स्क्वायर की तो 4x और 4y होता है। तो जब 4x माइनस 4y इक्वल टू यानी 4x से जब 4y को मैंने माइनस किया तो दोनों के बीच का डिफरेंस दिया था 24, तो हमें वैल्यू क्या मिला x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि मैंने सारी वैल्यू को 4 से डिवाइड कर दिया, तो x माइनस वाई इक्वल टू 6 हमें मिला। तो x की वैल्यू क्या हो गई y प्लस 6 होती है। ये हमारा इक्वेशन। अब जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x की वैल्यू y प्लस 6 को इक्वेशन 1 में, तो हमें मिलता क्या है y प्लस 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, क्योंकि x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468 गिवन था इक्वेशन 1 में। तो x की जगह मैंने किया 4 प्लस 6 सॉरी y प्लस 6, तो y प्लस 6 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 468। तो अब हम जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं
तो हमें मिलता है वाई का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, यानी वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। तो अब जब हम इसे नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं तो हमें यहाँ मिलता है 2y स्क्वायर। क्यों 2y स्क्वायर? क्योंकि वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर मिलकर 2y स्क्वायर हो गया प्लस 12y यहाँ से हो गया इक्वल टू 468 माइनस 36, ये इधर आने के बाद माइनस कर गया। तो 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इक्वल टू 0। अब हम जब यहाँ इसे डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता क्या है वाई स्क्वायर प्लस 6y, क्योंकि मैंने होल वैल्यू को 2 से डिवाइड किया इसलिए 2 से डिवाइड करने पर यहाँ वाई स्क्वायर बचा, यहाँ 12y की जगह 6y हो गया और यहाँ 432 की जगह 216 हो गया। तो हमें मिला क्या वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। तो अब जब हम इसे स्प्लिट करते हैं तो हम पाते हैं वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 260 इक्वल टू 0। वाई को मैंने बाहर किया, ब्रैकेट में मिला वाई प्लस 18 और यहाँ सेकेंड इक्वेशन ब्रैकेट के लिए मैंने माइनस 12 को बाहर किया तो फिर मिला वाई प्लस 18। सिमिलरली हमें जो आंसर मिला वो होता है वाई प्लस 18 या वाई माइनस 12। तो वाई प्लस 18 इक्वल टू अगर 0 है तो वाई की वैल्यू माइनस 18 और वाई माइनस 12 इक्वल टू 0 है तो वाई की वैल्यू 12। लेकिन किसी भी स्क्वायर का साइड नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पहला तो साइड हुआ 12 हुआ क्योंकि 18 माइनस में था। तो अब हम लेते हैं सेकंड साइड को, क्योंकि ये माइनस में गिवन है लेकिन हम माइनस में मानते नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड साइड भी हमारा 18 होता है। यानी ये सिंपली हम ये कह सकते हैं साइड आर 18 मीटर एंड 12 मीटर। होप सो कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टूड कर रहे होंगे। और इसके साथ ही एक्सरसाइज 4.3 यहाँ फिनिश होता है। अपने अगली क्लास में मैं आपसे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।